चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। इसका पहला पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और इसके पहले बहुत से चैप्टर कवर कर चुके हैं। प्रतिशतता हो गया, आपका टाइम एंड वर्क के हो गए, रेशियो हो गए, वर्गमूल हो गए, घनमूल हो गए, इन पे हमने डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। और आपसे एक और बात है, जो लोग कम से कम हमारे चैनल को लगातार देख रहे हो, कंटिन्यू देखते हो रेगुलरली और डिमांड करते हो कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, इस टॉपिक को कवर करा दीजिए, हमारा इसका एग्जाम है, और तो वो लोग कम से कम इस चैनल को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, ताकि ये यूट्यूब चैनल बड़ा बने, तक हम लोग को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और जो लोग देख रहे हो, ये इतना विश्वास रखो कि हम ये पूरे का पूरा बैच जो अभी चल रहा है हमारा, ये केवल हाई कोर्ट और यूपी पुलिस के लिए। हालांकि मैथ तो सभी में काम आती है। जो चैप्टर डिस्कस करेंगे किसी भी तरह की एग्जाम हो उसमें तो काम आएंगे ही, लेकिन ये यूपी पुलिस और हाई कोर्ट का है, उसमें एक भी क्वेश्चन से ये टारगेट है कि बाहर ना जाए। ठीक है, अभी जैसे आपका ये एग्जाम है 27-28 को पुलिस का, ठीक है, हाई कोर्ट का तो अभी डेट नहीं आई है, पुलिस का एग्जाम है। उसके लिए हम लोगों ने प्लान क्या किया है कि 20 तारीख से आपको कम से कम 600 से 700 क्वेश्चन ऐसे मैथ के प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरी मैथ के। ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट के जैसे जीएस हो गए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, ताकि आप इतना अच्छा कर सको कि वहां अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। हालांकि जीएस में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आगे के हमारी टीम अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेगी। मैथ में मेरा ये टारगेट रहेगा आपसे कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो अभी तो ऐसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो ये वीडियो लगातार आपको पढ़ता रहेगा जो हम रेगुलरली कर रहे हैं। ठीक है, मेनली हाई कोर्ट और यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस खत्म हो जाएगा तो हाई कोर्ट के लिए कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो वीडियो आपको केवल 20 से 27 यानी 25 तारीख तक 5 दिन आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन के, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ बने रहिए। चलिए आगे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड पार्ट है आपका। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपए 6 में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा। देखिए, कुछ वस्तुएं हैं खरीदी गई हैं कितने में, रुपए। ठीक है, यानी हमने यहां पे मूल्य लिख लिया। दूसरी तरफ कहता है कितनी वस्तु है। क्वेश्चन में कहता है 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई, रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपए 6 में 5 के हिसाब से बेची गई। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपए 6 में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा कितना होगा, आपको यह बताना था। ठीक है, आपको बताना था कितना लाभ होगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, कभी भी आप क्लास में ऐसे गुणा करो, जल्दी करना है हमको। कैसे होगा इससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि आपको बेसिक बताऊंगा इसका एग्जैक्ट होता क्या है, लेकिन हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना है कैसे जल्दी होगा। देखो, इस 5 का इस 5 से गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा, और इस 6 का इस 6 से गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा। इतना हुआ 25 और 36। ये हमारा जी यानी पहले इतनी हमारी सीपी निकल के आता है, ये हमारा एसपी निकल के आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो 25 की वस्तु कितने, यानी 25 रुपए हमने खरीदा था, 36 में टोटल बेच दिया, कितने का फायदा हुआ जी, 11 रुपए का। कितने में से हुआ, 25 में से हुआ, जितने में खरीदो उतने में से होगा, 25 में से हो गया इंटू 100, काटोगे 25 से कट जाएगा 4 होगा, यानी टोटल 44% का लाभ होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आप क्या करोगे, 5 का 5 से गुणा कराओगे 25 होगा, 6 का 6 से गुणा कराओगे 36 होगा। यहां बढ़ाया हमने, कितना बढ़ा, 11। ठीक है, 11 बढ़ा, कितने में से बढ़ा, 25 में से इंटू 100 कर दिए, 44% हो गया। ठीक है, हमारा इस तरह से आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पहले मूल्य रखना, बाद में वस्तु रखना। अगर कंचित आप ऐसे करने लोगो 6 और 5, हम पलट रहे हैं जी, इस 6 को यहां लिखा, इस 5 को यहां,
अब इस 5 को यहाँ लिखते हैं, 6 को यहाँ आप करोगे, ये 36 होगा, ये 25 होगा। तब आपको समझना होगा ये 25 यहाँ है और 36 यहाँ है, ठीक है। तो आप सीधा देखो जी, यानी हम यहाँ मानते हैं हमने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं, इसलिए हमको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ आपको याद रखना होगा हमारा सीपी यहाँ आ रहा है, एसपी यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप जी पहले मूल्य लिख लो, बाद में वस्तु लिख लो। चलिए अगले क्वेश्चन में समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 के 10 की दर से बेचा गया। मूल्य आपको दिया है और वस्तु, मूल्य आपके पास है रुपए 10 में, वस्तु कितनी है 11। अगला कहता है उन्हें 11 में 10 की दर से, 11 रुपए में 10 की दर से बेचा गया, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत बताना है। अब देखिए क्या करें, क्रॉस में सीधा गुणा करा दो जी। ये 10 का 10 से कराओ कितना होगा 100, और 11 के 11 से कराओगे 121, इतना हो गया। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा सीपी है, ये हुआ हमारा एसपी। अब कास्ट प्राइस आपकी कितनी है 100, सेलिंग प्राइस है 121, प्रॉफिट कितने को हो रहा है 21 रुपए का, कितने में से 100 में से इंटू 100, ठीक है। काट दोगे टोटल कितना हो गया 21%। या जब भी कोई वैल्यू 100 में से होती है, जितना ज्यादा होता है उतना हमारा प्रॉफिट होता है, और जितना कम होता है उतने का हमारा नुकसान होता है, ठीक है। यानी हानि प्रतिशत वही हो जाता है, हमको करने की जरूरत नहीं। 100 से जैसे कोई भी वैल्यू ज्यादा हुआ, ठीक है, कितना ज्यादा 121 ज्यादा, टोटल 121 है, यानी 21 ज्यादा, यानी 21% ही डायरेक्ट क्या हो जाता है आंसर हो जाता। या 100 से 90 होता तो कितना कम है 10 कम है, यानी 10% ही क्या होती हानि होती, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है रुपए 10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर, ठीक है। हमने मूल्य लिखा और वस्तु, रुपए 10 में 12 की दर से खरीद कर रुपए 12 में 10 की दर से बेच दिया जाए, ठीक है। 10 में खरीदा जी 12 वस्तु, 12 में 10 वस्तु बेच रहे हैं, क्रॉस में गुणा करा दो, ये 100 हो जाएगा, ये हो गया 144, ठीक है। फायदा कितने हुआ जी 44 का, तो वही हमारा क्या हो जाएगा प्रतिशत, यानी 44% का लाभ हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। 3 सवाल तो हमने देखा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। कहता है 10 में 12 की दर से खरीदा है, मूल्य आपको कितना दिया था 10, वस्तु दिया था 12, ठीक है। अब अगली बार कहता है ये आपको कास्ट प्राइस में दिया था, अगली बार सेलिंग प्राइस में आपको दिया है रुपए 12 में 10 की दर से बेचा, ठीक है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर जी आप 12 वस्तु खरीद के लाए हो तो जब तक आप 12 वस्तु बेचोगे नहीं तब तक आप कैसे बता सकते हो आप कितना लाभ कमा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए करते क्या है, आपको वस्तुओं का बराबर करना होता है, ठीक है। यानी वस्तु जितनी रहेंगी उनको बराबर करो, जैसे यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अगर हम 5 से गुणा कराते नीचे 6 से, ठीक, यानी एक तरह से एलसीएम लेके हम इनका करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 होगा। अब देखते हैं क्या होगा, 5 से यहाँ भी गुणा होगा, यानी ये हो गया आपका जी 50 और ये हो गया 60। यहाँ देखते हैं 6 से कराओगे 12 छंग कितना होगा 72 और ये कितना होगा 60 होगा। अब देखो आपके पास वस्तु यहाँ बराबर है, ठीक है, और मूल्य भी ये आपको पता है सीपी है, ये एसपी है। अब प्रॉफिट कितने हुआ 12 रुपए का हुआ, ठीक है। देखो वस्तुओं का दाम बराबर आ गया, 50 रुपए में यानी 60 वस्तु खरीदे थे और 72 रुपए में 60 वस्तु बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से हो रहा है 50 में से, इंटू 100 कर देंगे, काट देंगे 2 कट जाएगा और 12 दूनी 24, ठीक है। सॉरी 50 में यहाँ 22 होगा, ठीक है, यहाँ 22 होगा और काट दोगे तो यहाँ आ जाएगा 44%, ठीक है। जो आपका एक क्वेश्चन था 44% आंसर होगा। या आप डायरेक्ट कर लो जी, जिस तरह से हमने किया था, 10 का 10 से गुणा कराओ 100, 12 का 12 से गुणा कराओ 144, आपको फायदा कितने होगा 44% का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। अगले क्वेश्चन में दिया है रमन ने 25 में 20 के भाव से कलम खरीदता है, यानी रुपए 25 में 20 के भाव से खरीदा है
और आगे दिया रुपए 18 में 15 के भाव से बेच दिया है। तो आपको बताना है रमन का प्रतिशत लाभ कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाए तब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, इनको इतना सिंपली बनाओ, ठीक है, इनमें यानी कुछ भी कॉमन ना रह जाए, रेशियो फॉर्म बना लो। जैसे देखो अगर हम इस ऊपर वाले काटें, यहाँ 5 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 25 था 20 था, ये निकलेगा 5 और 4, ठीक है, रेशियो फॉर्म में हो गया। यहाँ पे करें 3 से भाग चला जाएगा, इसमें 3 छंग 18 और 3 से इसमें भाग चला जाएगा 15 हो गया, ये हो गया। अब आपसे पूछा था यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ध्यान से हमने मूल्य पहले रखा है, ठीक है, सब कुछ हो गया हमारा। ये 5 का 5 से गुणा कराओगे कितना आएगा 25 और 6 का 4 से गुणा कराओगे कितना होगा 24, यानी 25 रुपए की वस्तु जा कितने में रही है 24 रुपए में। तो हानि कितने की हुई, 1 रुपए की हानि हो रही, कितने में से 25 में से, इंटू 100 कर दो बराबर, यानी 4 क्वेश्चन में क्या होगा हानि हो जाएगी। आप यहां से भी करते तब भी आ जाता, आपको क्या करना था 25 का 15 से गुणा कराते। देखिए 25 दहम 250 होगा, 25 पंचे 125, यानी हो जाएगा आपका 375, ठीक है। और आगे करते हैं यहाँ का 20 का 18 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे हमने देखा कितने की हानि हो रही है हमको 15 की, कितने में से 375 में से, इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30, 5 75 होगा, ठीक है, काट दोगे यहाँ कितना हो जाएगा 4%, ठीक है, आंसर कितना है 4%, यानी हानि तब भी होगी। इससे अच्छा जी आप इसको छोटे फॉर्म में तोड़ लिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है एक लड़के ने रुपए 16 के 18 की दर से रुपए 16 के 18 की दर से अंडे खरीदे, ठीक है, यानी रुपए 16 में 18 अंडे खरीदे तथा रुपए 20 में 22 की दर से बेच दिए, रुपए 20 में 22 की दर से बेच दिए। अब आपको दिया है उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। तो पहले इसको छोटे फॉर्म में तोड़ लेते हैं। यहां से करोगे 2 से भाग दोगे 8 होगा, यहाँ 2 से भाग दोगे 9 होगा, ठीक है, यानी ऊपर हमने तोड़ लिया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे भाग दोगे आप 2 से 11 कितना आएगा 10 और यहाँ 2 से भाग दोगे 11, यानी हमने लिख लिया 10:11, ठीक है, छोटे फॉर्म में हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 11 अट्ठे कितना होगा 88 और 10 9 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब इतना हो गया तो आप क्या करो, देखो प्रॉफिट कितने को हो रहा है 2 का, कितने में से 88 में से, इंटू 100 काटोगे ये कितना हो जाएगा 2 से काट दोगे 44, आगे काटते हो आप यहाँ पे 50, ये 22, या और काटेंगे 25 और 11, ठीक है, आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22 3/25, ठीक है, यानी टोटल आंसर कितना हो गया 2 सही 3/11। आपके किस ऑप्शन में दिया था ये पहले, ठीक है, क्लियर। फिर से समझिएगा, आप क्या करोगे इसको छोटे फॉर्म में तोड़ोगे, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 11, 11 अट्ठे 88, 10 9 90, आपको फायदा 2 का हुआ, कितने में से 88 में से, इंटू 100 कर दिया, 2 सही 3/11% आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, जब आप किसी वस्तु को बेचकर किसी वस्तु के बराबर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि पाते हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है 250 कुर्सियां बेचकर आप 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करते हो। आप देखो क्या किया है, 250 वस्तु बेचकर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो याद रखना 50 गुणे 100 लिखोगे बटे टोटल वस्तु बेची कितनी 250 माइनस कर दो 50, ठीक है, यहां लिखा 50 गुणे 100 बटे में करोगे आ जाएगा 200, काटोगे 4 हो गया, बराबर आ गया 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये हमने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन इसका वास्तव में फार्मूला होता है। अभी आपको बेसिक बताएंगे आखिर है क्या। जब किसी वस्तु को ए वस्तु को बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया जाए या कुछ वस्तुओं के बराबर लाभ मिल रहा हो, तो लाभ कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, जब विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो, ठीक है, लाभ या हानि, तो लाभ बराबर होगा आपका लाभ गुणे 100 बटे यहां पे टोटल वस्तु कितनी थी, यानी कुल वस्तु
ठीक, माइनस लाभ। लाभ वस्तु लिखना है, ठीक। वस्तु का यहाँ नहीं देगा 15 रुपए या 20 रुपए, यहाँ इतनी वस्तु के बराबर लाभ होता है तो वही हो जाएगा। और हानि के लिए यही हम करते हैं, बराबर हानि गुणे 100 बटे यहाँ पे कुल वस्तु प्लस लाभ, ठीक है, सॉरी हानि, यहाँ पे हानि होगा। जी हमारा तरीका होता है, लेकिन इसको हम बेसिक्स कैसे करेंगे फिर से देखिए। आपको दिया था क्वेश्चन में 50 वस्तुओं के बराबर, देखिए टोटल सेल किया हमने 250 वस्तु, ठीक है, 250 वस्तु सेल किया। हम मान लेते हैं जी 1 रुपए में एक वस्तु जाती है, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी है, रुपए 1। तो ये बताइए 250 वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 250 रुपए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर आप लाभ भी कमाए हो। आप जब 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए तो यानी इसका मतलब आपने प्रॉफिट कितने का कमाया होगा, रुपए 50 का, ठीक है। आपने प्रॉफिट रुपए 50 का कमाया था। जब वस्तु कितने बेची, 250 में, तो आपको 50 रुपया प्रॉफिट मिला है। इसका मतलब देखो 250 रुपए में आप सामान बेच के आते हो तो 50 रुपया प्रॉफिट कमाते हो, यानी इसका मतलब इसमें से अगर 250 में से 50 माइनस कर दोगे तो क्रय मूल्य आपको कितना मिल जाएगा, 200। यानी 200 की वस्तु थी तभी तो आप 50 रुपया प्रॉफिट कमा के 250 में बेच रहे होगे, ठीक है। यानी वस्तु आपकी क्रय मूल्य कितना हो गया, 200। अब प्रॉफिट कितने का कमाए हो आप जी, 50 का। 50 कितने में से, 200 में से, इंटू 100 कर दो, 50 चौका कितना हो जाएगा, 200, और यहां से काटोगे 25, यानी टोटल आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। अब इसी को हमने डायरेक्टली किया था, अब अगर फार्मूले की मदद से करते, ठीक है, जिनको फार्मूले न याद हो बेसिक तरीके से कर लेना बहुत अच्छा है, और जिनको फार्मूले याद हो जाते हैं उनके लिए देखिए, आपको दिया था लाभ कितनी वस्तु का होता है, 50 वस्तु का, कितने में से 100 इंटू टोटल वस्तु कितनी है, 250 माइनस 50 कर दिया। अब 50 गुणे 100 बटे 200, काटोगे 4 हुआ, यहां से काटोगे 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बेसिक तरीका रहा, ये ऐसे रहा। अब आगे देखते हैं, लेकिन बस इतना याद रखना, हमेशा यहाँ पे जब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ या हानि हो रही होगी तभी ये फार्मूले लगेंगे। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य कर देगा तब ये हमारा फार्मूला नहीं लगेगा। फिलहाल हम देखते हैं इसी टाइप की अगली सवाल। अगली सवाल है, आप 60 चीजें बेचकर एक विक्रेता को 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, ठीक है। जब कोई 60 चीजें बेचता है तो देखो इससे करते हैं तो 15 के बराबर लाभ मिलता है, यानी 15 गुणे 100, कितनी चीजें बेचते हो, 60, ठीक है। 60 माइनस 15 कर दिया, 15 गुणे 100, यहाँ नीचे निकलेगा 45, काटोगे 3 बार कट जाएगा, यानी टोटल आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। और अगर हमको बेसिक से करना हो तब देखिए, बेसिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल मान लेंगे कितनी वस्तु थी, 60 वस्तु सेल की, तो 60 वस्तु का एक वस्तु क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, एक वस्तु का कीमत हो गई 1 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो 60 वस्तु कितनी निकलेगी, 60 रुपए। जब 60 वस्तु की 60 रुपए हो गई तो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, 15 वस्तु के बराबर लाभ पाए हो, तो यानी अगर 15 के बराबर लाभ पाए होगे तो 15 रुपए निकाल दो, तो यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 45 रुपए। यानी 45 रुपए की वस्तु पे 15 रुपए लाभ लेके आप 60 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है, 15 का। कितने में से, 45 में से, इंटू 100 कर दो, 15 से काटोगे 3 होगा, और टोटल आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या आप इस डायरेक्ट फार्मूले पे रख देना, निकल आएगा। और अगर इसी में हानि रहती है नीचे प्लस हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरह है, 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ, ठीक है। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बराबर घाटा हुआ। देखो ये फार्मूला सवाल है, 6 मुर्गियों के बराबर घाटा हुआ, 6 गुणे 100, कितनी मुर्गियां बेचा है उसने, 144, 144 प्लस 6 हो जाएगा, बराबर करोगे 6 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 150, काटोगे 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, यहाँ काट दोगे 2 होगा, यानी 4, ठीक है। 4% का टोटल कितना हो जाएगा, घाटा। ये आपका आंसर होगा। अगर बेसिक से करते तब क्या करते,
आपने बेचा कितना है जी, 144 मुर्गी, ठीक है। 144 मुर्गी, हमने माना एक मुर्गी का दाम कितना होगा, 1 रुपए, तो 144 मुर्गी का दाम कितना होगा, 144 रुपए। अब आपको इसमें क्या हुआ है, घाटा हुआ है, कितने का, रुपए, 6 मुर्गी के बराबर घाटा हुआ है, ठीक है। यानी हमको घाटा कितने हुआ होगा, 6 रुपए का। 144 रुपए में आप मार्केट में कोई सामान बेच रहे हो, अगर आपको 6 रुपए का घाटा हो रहा है तो यानी आपका सामान 150 रुपए में जाके बना होगा, तो यानी हम कह सकते हैं हमारे सामान का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 150 रुपए। तभी तो हमको 6 रुपए घाटे में बेचेंगे तो 144 में जाएगी, तो यानी हमको 6 रुपए का घाटा हो रहा है। अब घाटा कितने में से होगा, 150 में से होगा, इंटू 100 कर देंगे, 50 गुणे 2, 50 गुणे 3 काटोगे 2 हो जाएगा, यानी 4% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आपकी अगली सवाल है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि प्रतिशत कितना है। देखो उसने सेल कितना किया है, 36 संतरे, ठीक है, और हानि कितनी होती है, 4 संतरे, 4 गुणे 100 करो और 36 प्लस 4 कर दो, बराबर कितना होगा, 4 गुणे 100 बटे 50, ठीक है। इतना हुआ, 36 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 40। अब यहाँ से काटेंगे 10 होगा और यहाँ से काट देंगे 10% आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किया। अगर हम वैसे करें, देखिए 36 रुपए की वस्तु थी, मान लेते हैं 36 क्या थे आपके जी, संतरे 36 रुपए में, हानि कितने की होती है, 4 रुपए की, यानी टोटल वस्तु कितने की रही होगी, 40 की रही होगी, ठीक है। क्रय मूल्य 40 था, 4 की हानि होती, यानी 4 बटे 40 गुणे 100 कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 10%, ठीक है। अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तब कैसे होगा। 15 अंडों को बेचकर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो यहां देखिए क्या करेंगे, ठीक है, n गुणे 100 अपान m कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए लाभ कितने का हुआ है, चाहे लाभ हो या हानि हो, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह सेम रहेगा। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 3 गुणे 100, कितने अंडे बेचे थे हमने, 15, ठीक है। काटोगे 5 होगा, आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। देखिए 11 मीटर कपड़े की लागत के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा। देखिए 11 का लाभ प्राप्त हुआ, कितने में 100 गुणे कर दो, टोटल कितना बेचा था, 33, काटेंगे तो आपका कितना होगा, 3, यानी 33 सही 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे होगा, जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाए, ठीक है, 3-4 लोगों के माध्यम से बेचा जाए एक ही वस्तु को, तब हम कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी, ठीक है। ए ने एक वस्तु खरीदी थी और बी को 25% लाभ पर बेच दी, यानी 25% का मतलब 125/100। अगर देखो टोटल कास्ट प्राइस 100% होती है, अगर 25% का लाभ लोगे तो 125% पे बेच दिया। अब बी ने उसे सी को 10% हानि बेचा, टोटल यानी 10 घटा दोगे 90/100, इतना कर दिया। और देखो ये वस्तु पहले ए के पास थी, ए ने 25% लाभ लेके बेचा, ये वस्तु यहां से यहां तक यानी बी के पास हो गई, बी का दाम हो गया। अब टोटल ये किसके पास पहुंच गई, सी के, यानी सी का दाम इतना हो गया। और सी ने इसके लिए पे कितना किया है, 675 रुपए, ठीक है। सी ने इसके लिए 675 रुपए पे किए। अब आपको बताना है ए ने उसे कितने में खरीदा था, यानी ए का दाम निकालना था हमको। हम यहां से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 0 से 0 काट देंगे और यहां से काटेंगे 9 7 63, 9 पचे 45, यहां से काटेंगे 15, ठीक है। इतना हो गया। ए बराबर कितना होगा, 40 गुणे 15 बराबर आ जाएगा 600, ठीक है। यानी ए की वस्तु वो कितने की थी, 600 रुपए की थी, जिसने मैं खरीदा था, फिर 25% प्रॉफिट लेके बेच दिया, 10% नुकसान। ये आप डायरेक्ट कर लिया करो। देखो ए के पास कोई वस्तु थी, उसने 25% का प्रॉफिट लिया, यानी 25% का मतलब होगा कितना, 1/4, 4 में 1 का प्रॉफिट लेके बेचेगा, यानी 5/4 में बेच देगा, कर दिया। फिर ये पहुंच गई बी के पास, बी ने 10% नुकसान पे बेचा, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 में 1 का नुकसान सह के बेचेगा, यानी 9/10 में बेचेगा,
9/10 में, और ये सी के पास पहुंच गई और सी ने इसके लिए रुपए चुकाए हैं 675। अब आगे काटोगे ए का दाम आ जाएगा रुपए 600। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ए ने 20% लाभ पे बेचा 120/100, बी के पास पहुंच गई। बी ने 25% लाभ पे बेच दिया 125/100, सी के पास पहुंच गई। तदनुसार सी ने इसके लिए कितने रुपए दिए हैं? रुपए 1200। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको बताना है उसका आरंभिक मूल्य कितना था? 25 पंचे 25 चौके। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 12 से काटेंगे हो जाएगा कितना? 100, और यहाँ से 5 से काटेंगे 2 हो गया। ठीक है, यानी टोटल यहाँ 8 है, वहाँ 100 है, टोटल हो जाएगा 800 रुपए। यानी ए ने उसके लिए 800 रुपए दिए थे। ठीक, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 800 रुपए था। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, या इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, कुछ लोग फ्रैक्शन से करते हैं, वो देख लीजिएगा। आपने जी 20% लाभ पर बेचा। ठीक, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 में 1 का लाभ लेके बेचोगे 6/5, यानी ए के पास थी 6/5 में बेच दिया। अब फिर उसने 25% का लाभ लेके बेचा, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 5/4 पे कोई वस्तु सेल कर देगा। ठीक है, बराबर कितना दिया? टोटल रुपया 1200। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और ये काटोगे 6 दूना 12, 200 हुआ, और इसका गुणा कर दोगे, टोटल आंसर हो जाएगा 800 रुपए। ठीक है, यानी ए ने उस वस्तु को कितने में बेचा है? 800 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है। ए एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। ए ने 5% लाभ पर बेचा होगा, यानी 105/100 पे बेच दिया होगा। बी के पास पहुंच गई वस्तु, बी ने उसको 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110/100 पर बेच दिया। अब ये वस्तु सी के पास पहुंच गई। ठीक है, और सी ने इसके लिए चुकाए हैं 2310 रुपए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहां से सॉल्व करोगे, 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 11 के 11, 0 लग गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 था, 0 से 0 कट ही जाएगा। यहाँ पे 105 है, 105 दूना कितना होता है? 210 होता है, ये भी कट गया। अब टोटल आपके पास यहाँ कितने बचे हैं? 1000, और यहाँ पे 2 बचे हैं। ठीक है, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, यानी ए ने उसके लिए 2000 रुपए चुकाए थे। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। ठीक है, ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने 10% और सी ने 12.5%। इसमें एक स्टेप और आ गया है डी का। ठीक है, तो उसने इसके लिए इतने मूल्य चुकाए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने प्रॉफिट लॉस के कुछ आगे सवाल किए हैं, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसके जो भी टाइप बचेंगे, और उसके बाद एक लेक्चर केवल डिस्काउंट कराएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।